हाय गाइस, तो मैं हूँ कार्तिकेय, ख्याति का भाई। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं पढ़ाने का वीडियोस डालूंगा, एक अलग चैनल खोलूंगा। पर मैंने सोचा कि मैं अपने बहन के चैनल पे ही पढ़ा लेता हूँ, और बहन के चैनल का नाम भी बदल लूंगा। मैं उसका नाम रखा जाएगा KKS ऑफिशियल। उस पर मैं पढ़ाऊंगा भी, और मेरी बहन का डांस वीडियोस भी आएंगी। तो मेन टॉपिक पे आते हैं, मैं पढ़ाने पे चलता हूँ। तो मैं एक्चुअली यहाँ पढ़ाऊंगा क्लास 8 का मैथ्स। और मैथ्स में मीन्स क्लास 8 के मैथ्स की एक एनसीईआरटी की बुक ले ली है मैंने। मैं उससे पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड मैथ्स है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब इसकी जो बुक ली है उसका पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ आज, और पहले चैप्टर का पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में भेजूंगा, भेज ही दूंगा पीडीएफ का। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। व्हाट इज अ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर पे आते हैं। अब बुक पढ़ लेना, आप पीडीएफ भेज दूंगा। अब मैं जो बुक में लिखा है वो समझाऊंगा। ओके, मेरा एक हाथ टूटा है, आपको पता ही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो राइटिंग बिगड़े तो थोड़ा मीन्स एडजस्ट कर लेना। तो रेशनल नंबर क्या होता है? अब हम जैसे रेशनल नंबर किसी भी फ्रैक्शन को कहते हैं। कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो। पहली प्रॉपर्टी दो है इसकी। पहली प्रॉपर्टी कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 2/3 ले लिया जैसे। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रेशनल नंबर कहलाएगा। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, अब ये रेशनल नंबर जो है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि मतलब जैसे एक तो रेशनल नंबर में मतलब क्या बताऊं, जैसे ये 6/3 है। अब रेशनल नंबर की दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर इसे सॉल्व किया जाए फ्रैक्शन को, मतलब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करें, और अगर वो पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए आंसर, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। ये 2 आ रहा है, जैसे 3 2 6, 6/3 रेशनल नंबर नहीं है, इसको 2 भी लिख सकते हैं, और 2 रेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो रेशनल नंबर क्या होता है ये क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, तो मैंने रेशनल नंबर तक का पढ़ा लिया। अब रेशनल नंबर से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुक में क्या लिखा है। रेशनल नंबर, ये जो भी मैंने बताया ये सब, ये एक पेज आपका ऐसे ही खत्म हो गया, मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पे, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पे। पर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के साथ साथ मैं बाकी नंबर्स की प्रॉपर्टीज भी इसमें लिखी हुई है, नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, और इंटीजर्स की। तो इसीलिए मैंने रेशनल नंबर तो बता दिया, इसीलिए मैं अब ये भी क्लियर कर देता हूँ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होते हैं। वैसे सब लोग को पता ही होगा, पर तब भी एक बार क्लियर करने में क्या जा रहा है, बता देता हूँ। जिनको नहीं पता होगा वो समझ जाएंगे। होल नेचुरल नंबर पे बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे बढ़ते ही जाएंगे नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स जो पॉजिटिव हो, प्लस, ठीक है, पॉजिटिव हो, उन नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। पॉजिटिव नंबर हो, फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, एक फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, और पॉजिटिव नंबर हो, ऐसा जो भी नंबर है वो नेचुरल नंबर है। एक और होल नंबर क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर्स प्लस एक जीरो, और जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, जीरो होता है न्यूट्रल। ओके, अब जीरो न्यूट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ऐसा कह सकते हैं। ये इसमें कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल कहते हैं। ओके, होल नंबर हो गया। अब इंटीजर क्या है? इसी में अगर हम सारे नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दें, -1 -2 ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। अगर सारे नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दें, ऐसे बहुत सारे नंबर्स मतलब बढ़ते चले जाएंगे ना, इनफाइनाइट है वो, तो थोड़ी ना सकते हम, तो वो नंबर्स भी जोड़ दें तो बन जाएगा ये इंटीजर। अगर ये आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, मैं वापस कह रहा हूँ, वीडियो रिवाइंड कर सकते हैं। ओके, और मैं पूरी वीडियो बता दूंगा जब वीडियो खत्म हो जाएगी। तो एक बार जो भी आपको समझ ना आए, अच्छे से रिवाइंड करने पे भी समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक बार और अच्छे से समझा दूंगा। ओके,
तो अब यहाँ होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सब समझ लिया आपने। ये आगे चीजों में मदद करेंगे। अब होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है हमसे? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये कहती है कि कोई एक चीज में कुछ भी किया जाए, ऐड किया जाए, जैसे दो होल नंबर को जोड़ा जाए तो जो आंसर आएगा वो होल नंबर होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। अब कहाँ कहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी एक्ट करती है अगर वो सेम होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। जैसे एडिशन है, आपको समझ नहीं आया होगा, अभी धीरे से समझ आ जाएगा। एडिशन है, एडिशन में अब देखो, देख लो, दो होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, इन्हें जोड़ेंगे तो 5 आया, और 5 जो आंसर आया वो होल नंबर है। ऐसे कोई भी दो नंबर जोड़ लो, जैसे यहाँ 4 और 7 है, 11 आएगा, 4 और 7 होल नंबर है, 11 भी होल नंबर है। ये दो होल नंबर्स को अगर जोड़ा जाता है, एडिशन किया जाता है, तो वो होल नंबर, तो आंसर जो आएगा वो भी होल नंबर होगा। पर ऐसा सब्ट्रैक्शन में नहीं है। और सब्ट्रैक्शन में ऐसा क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। जैसे 5, अभी 7 - 5 किया, ठीक है, 7 - 5 किया, क्या आया, 2 आया। पर 5 में से -7 करेंगे तो क्या आएगा, तो -2 आएगा। और -2 और 2 कहीं से भी इक्वल नहीं है, इनके बीच में 4 नंबर्स का गैप है, इनके बीच में नहीं, इनको भी लेके 2 नंबर्स का गैप है इन दोनों के बीच में, जो कि है 1 और 0, और -1, 0 और 1, सॉरी 3 नंबर्स का गैप है, देख ही सकते, 3 नंबर्स का गैप है, ओके। तो इक्वल तो नहीं है, सब्ट्रैक्शन में मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं। अब रिपीटेड एडिशन को ही तो हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में भी लगेगी, एडिशन में लगती है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करती है। जैसे 3 × 7 लिया, यहाँ लिखा है, जैसे 3 × 7 लिखा है ना, 3 × 7 किया 21 आएगा, 7 × 3 करेंगे 21 आएगा, दो होल नंबर है 3 और 7, आंसर जो आ रहा है वो 21 ही आ रहा है, सेम आ रहा है, होल नंबर ही आ रहा है, मतलब आंसर 3 7 जा 21 आ रहा है, 21 आ रहा है, और 21 जो आंसर है वो होल नंबर है, मतलब दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर ही आता है। पर सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डिवीजन, बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज, सेम नंबर को किसी चीज में से, तो उसे डिवीजन कहते हैं, ठीक है, डिवीजन कहते हैं। मतलब सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता, डिवीजन में भी काम नहीं करेगा, क्योंकि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कुछ डिवीजन, डिवीजन भी एक टाइप का सब्ट्रैक्शन ही है, इसमें भी काम नहीं करेगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम किया, ओके, इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे इंटीजर्स पे। इंटीजर आपको पता है क्या है, होता है, अभी मैंने समझा दिया था, और जिनको पहले से पता है उनके लिए और अच्छा है कि पहले से ही पता है उन्हें, ठीक है। अब आती है क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में किन किन में वर्क करती है। समझा तो दिया ही है मैंने क्या क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी में। अब मैं बता देता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी में, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ वैसे, मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ, माइक ऑन करना भूल गया था, आवाज ही नहीं आई, और पूरी 1 घंटे की वीडियो बन गई थी, इसीलिए वापस बना रहा हूँ, ठीक है। इस बार थोड़ा जल्दी फिनिश कर लेता हूँ। तो इसमें देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में वर्क कर रही है, ठीक है। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है वो सब मैंने समझा दिया। अब मैं समझा देता हूँ इंटीजर में एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी, ओके। क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी क्योंकि -6 में 5 जोड़ा जैसे, तो -1 आ रहा है जो कि एक इंटीजर है, और दो इंटीजर ही है -6 भी, -6 और +5 में इनमें सारे नंबर कवर हो जाते हैं सिवाय फ्रैक्शन के। अब सब्ट्रैक्ट भी करेंगे किसी इंटीजर में से तो दूसरा नंबर को, तो होल नंबर क्यों नहीं था, क्योंकि वो नेगेटिव में आ रहा था, वो आंसर कभी कभी नेगेटिव में भी आ जा रहा था, और होल नंबर नेगेटिव नहीं होते, होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, पर इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, तो आंसर नेगेटिव में आ सकता है, तो भी वो इंटीजर में ही होगा। जैसे -6 है और -8 है, इसे सॉल्व करेंगे तो -14 आया, पर होल नंबर में ये होल नंबर नहीं कहलाता, ठीक है। जैसे 6 - 8 है, होल नंबर है 6, 8 भी होल नंबर है, तो आता हमारा -6 और 6 - 8 तो -2 आता आंसर।
आंसर -2 आता, पर -2 तो होल नंबर नहीं है, पर -2 इंटीजर तो है और -6 इंटीजर है, -8 इंटीजर है और -2 ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर में सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने समझा दिया क्यों। ओके, कैसे समझ गए। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करती है, मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करती है, क्योंकि जैसे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, होल नंबर में भी मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। अब जैसे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे -6 और -3 ले लिया, ठीक है, -6 इंटू -3, 6 3 18 और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 18 आ गया। ठीक है, आंसर है प्लस के 18, इंटीजर है, -6 इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है। ओके, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। अब और आगे बढ़ते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी क्लोजर प्रॉपर्टी, पर डिवीजन में नहीं करेगी। डिवीजन में इसलिए क्योंकि डिवीजन में कभी कभी आ जाता है रेशनल नंबर, जैसे यहाँ 5 डिवाइडेड बाई 8 लिखा है, हाँ 8, ये डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी इसलिए वर्क नहीं करती क्योंकि 5 एक इंटीजर है, 5 इंटीजर है ना, ये इंटीजर है 5, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 भी तो इंटीजर है, 8 इंटीजर है कि नहीं है, 5 भी इंटीजर है, पर डिवाइड करेंगे तो ये तो रेशनल नंबर निकल आया, ये तो रेशनल नंबर आ गया, 5/8 आ गया, ये तो रेशनल है। अब क्या करें, मतलब डिवीजन में वर्क नहीं कर रही है ये इंटीजर की, ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं कर रही है, इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं कर रही है, मतलब ठीक है, समझ आया। अब क्यों वर्क नहीं कर रही है वो मैंने समझा दिया है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब रेशनल नंबर में कहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। रेशनल नंबर में जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एडिशन में वर्क करती है। एडिशन में सारे ही नंबर्स में, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी। रेशनल नंबर भी हो, कोई भी हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का नंबर हो, क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है एडिशन में। ठीक है, एडिशन में करती है। और क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ वर्क करेगी, मल्टीप्लिकेशन में करेगी। हाँ, ये सब्ट्रैक्शन पे आता है ना, पहले सब्ट्रैक्शन में भी है इंटीजर, ये रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर नेगेटिव इंटीजर ही समझ लो, रेशनल नंबर इंटीजर है पर फ्रैक्शन में, और ऐसा फ्रैक्शन जिसे मतलब सॉल्व ना किया जा सके, सॉल्व करें तो डेसिमल में आया आंसर। ओके, समझ गए, नहीं समझ में आया तो वापस एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करती है, इतना समझ आया, मल्टीप्लिकेशन में भी है। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है। ओके, सब्ट्रैक्शन में ऐसे वर्क करती है क्योंकि जैसे किसी भी नंबर में से माइनस करो दूसरे नंबर को, 5/8 में से -4/5 किया है, यहाँ आंसर आया 3/7। ठीक है, ओ सॉरी ऊपर वाला, तो आंसर क्या आएगा, -7/40। ये फ्रैक्शन तो है, फ्रैक्शन है, सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा, और ये माइनस में है, नेगेटिव में। और क्या चाहिए, रेशनल नंबर यही तो होता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं रेशनल नंबर, तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो माइनस करने में होल नंबर में तो यही प्रॉब्लम थी, होल नंबर और नेचुरल नंबर में यही प्रॉब्लम आएगी कि नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, तो वर्क नहीं कर रही क्योंकि नेगेटिव होता ही नहीं है होल नंबर, इसमें यही प्रॉब्लम है। इसी वजह से सब्ट्रैक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स में वर्क नहीं करती। ठीक है, समझ आया क्यों। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। रेशनल नंबर ही एक ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। सॉरी, ऐसे बहुत सारे नंबर से, बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर है, रेशनल नंबर है, हाँ, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी मल्टीप्लिकेशन में भी। मल्टीप्लिकेशन में इसलिए क्योंकि वैसे मल्टीप्लिकेशन में वर्क नहीं करनी चाहिए, हाँ मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी, और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी अगर दो रेशनल नंबर होंगे तो,
दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। पर ऐसा डिवीजन में नहीं है, डिवीजन में ऐसा नहीं है, डिवीजन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क नहीं करनी चाहिए, वैसे जरूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करे, जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में वर्क नहीं करेगी, इसमें गलत लिखा है इस बुक में, देखो मैं समझाता हूँ क्यों। और डिवीजन में भी वर्क नहीं करेगी, पता है क्यों? क्योंकि अगर जैसे आप ही में देख लो, खुद ही देख लो, मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्यों 5/7 रेशनल नंबर है? हाँ है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7/5 रेशनल नंबर है ठीक है। ये तो कट हो गए, आंसर तो 1 आया, मतलब वर्क नहीं करती। अब पर वर्क नहीं करती, पर एनसीईआरटी बेस्ड में लिखा गया है, एनसीईआरटी में कि वर्क करती है, इसीलिए मानना पड़ेगा। वरना जैसे मतलब कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो वैसे वर्क नहीं करती है, आपको दिखा दिया मैंने। और डिवाइड में भी सेम होता है, डिवाइड में दो इंटीजर ले लो, दो ये रेशनल नंबर ले लो। डिवाइड में इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि उस नंबर को उसी से डिवाइड कर दे, अगर उसी से डिवाइड कर दे तो इस केस में भी तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, क्यों आ रहा है 1? आ रहा है, 1 आ रहा है। अब क्या करें, ये तो रेशनल नंबर नहीं है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं वर्क करती। ओके, समझ आ गया इतना तक? ओके, समझ गए ना? अब अगले पेज पे चलते हैं, 5th पेज। 4 पेज हो चुके हैं, हमने 15 मिनट में 4 पेज कर लिए। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए। 1 घंटे में मतलब पूरा रेशनल नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं कम्यूटेटिविटी पे। ये एक प्रॉपर्टी है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी थी, अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, मैं समझा देता हूँ, जैसे 0 और 7 लिखा है यहाँ, 0 7 का ही वो ले लेते हैं, नहीं कोई भी नंबर ले लो, जैसे लिया मैंने 2 9, 2 और 9 है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इसे ऐसे एडिशन में, जैसे एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी पे चलते हैं, तो ये 2 + 9 है, 2 + 9 जो आया हमारा 11 आया। ये जो 11 है, ये अगर हम उल्टा कर दें, 9 में 2 जोड़ दें, सॉरी 9 में 2 जोड़ दें तो भी सेम आया, सेम आया। मतलब यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब समझ गए क्या हुआ है? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हुआ है, क्या हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी में? ओके, समझ गए ना? अगर जैसे 2 + 9 है, तो जो आंसर आ रहा है 11 जो आ रहा है, वो अगर उल्टा कर दिया जाए, 9 में 2 जोड़ दिया जाए तो भी आएगा, तो भी आना चाहिए, ठीक है। अब ये एडिशन में वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ ये होल नंबर के एडिशन में वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती, क्योंकि जैसे 7 - 5 किया, ठीक है, 7 - 5 किया, कितना है 2 आया। हाँ, अब 5 - 7 करेंगे तो -2 आएगा, 2 और -2 तो इक्वल नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव में, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, डिवीजन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन क्यों है कम्यूटेटिव? 7 3 = 21 आया, हाँ, अब 7 3 = 21 आया, उल्टा कर दे, 3 को मल्टीप्लाई करे 7 से, पहले 7 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 से, अब 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, उल्टा कर दिया, ठीक है, तो भी 21 ही आया, सेम हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है। अब चलते हैं डिवीजन पे। डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है, और डिवीजन क्यों कम्यूटेटिव नहीं है, इसके पीछे का रीजन ये है, जैसे 5/8 को 10 को डिवाइड किया 5 से, 10 को डिवाइड किया 5 से 2 आया, हाँ, अब 10 को डिवाइड किया था 5 से, अब 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। 1/2 और 2 में तो बहुत डिफरेंस है, 1/2 और 2 में तो बहुत डिफरेंस है, 1/2 अलग है, 2 अलग है, इसीलिए डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। ओके, अब चलते हैं इंटीजर में। इंटीजर में एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है, एडिशन में तो लगेगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती। मैंने समझा दिया क्यों नहीं लगती, क्यों लगती है, ठीक है। और
मल्टीप्लिकेशन में लगती है, डिवीजन में नहीं लगती। मैंने सब पहले समझा दिया, पीछे आप चेक कर सकते हैं, मैंने सब समझाया है क्यों लगती है क्यों नहीं लगती। यहाँ होल नंबर पढ़ाते समय लगाया था, समझाया था, वही है सेम इंटीजर में। ठीक है, बस ये रेशनल नंबर का थोड़ा अलग है, तो वापस समझा दूंगा। अब रेशनल नंबर में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम भी याद कर लेना, कम्यूटेटिव, इसमें एडिशन में वर्क करती है। ये देखना पड़ेगा, ये तो एडिशन में वर्क करती है कि नहीं। ठीक है, ये तो देखना पड़ेगा ना, एडिशन में वर्क करती है, वर्क करती है एडिशन में। रेशनल प्रॉपर्टी एडिशन में तो वर्क करेगी, कोई भी टाइप का नंबर हो। एडिशन में कम्यूटेटिव भी वर्क करती है, और इवन सी से क्लोजर प्रॉपर्टी और सी से कम्यूटेटिव दोनों प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन एडिशन में तो वर्क करती ही है, हर टाइप के नंबर में, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, नेशनल नंबर हो, या फिर होल नंबर हो। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर में भी एडिशन कम्यूटेटिव होगा, बता दिया है क्यों। एडिशन में तो होगा ही कम्यूटेटिव, आप देख ही सकते हैं, उल्टा कर दो या सीधा कर दो, जोड़ेंगे तो वही आता है। सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, ये मैंने बता दिया है क्यों। मल्टीप्लिकेशन भी, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगी कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगी, ये किसी भी नंबर में, मतलब मल्टीप्लिकेशन का मैंने बता ही दिया क्यों कम्यूटेटिव होगी, कम्यूटेटिव होगी। अब सब्ट्रैक्ट देखो, एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है तो रिपीटेड एडिशन इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन एक टाइप का एडिशन ही है, तो एडिशन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करेगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है, मैं जस्ट एक ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ, पर ऐसा जरूरी नहीं है एडिशन में वर्क करेगा तो मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करेगा, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, पर तब भी यूज का हो जाता है कभी कभी कुछ जगह, पर ये ट्रिक एक दो जगह पे काम नहीं करती। होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी सब पढ़ लेंगे। अब आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा हूँ मैं, ये एडिशन एसोसिएटिव, 2 मिनट रुकिएगा, मैं एक वर्क निकल रहा, हाँ अब वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ 7 इंटू, यहाँ लिखा 2 इंटू, यहाँ लिखा 3, या इंटू के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव बता रहा हूँ मैं, वो भी होल नंबर्स का भी समझा रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें ये होता है, ये जैसे ये जो मेरा मतलब जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अगर सब मल्टीप्लिकेशन में है, सब कुछ, ये देख लेना, पहले ये चीज चेक कर लेना, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में होंगे तभी, ऐसा नहीं हो कि ये 7 के पास वाला ये जो 7 इंटू है ये 7 प्लस ना हो। ठीक है, वो बात अलग हो जाएगी। फिर यहाँ ये है, ये जो हमारा मतलब ब्रैकेट है, इसको हम खिसका सकते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ लगा है, इस ब्रैकेट को हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ ये ब्रैकेट लगा है, पर अगर सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 इंटू 3 जो है इसका ब्रैकेट, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में हुआ तभी, तो ये ब्रैकेट इधर भी खिसका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या इवन 7 और 3 के बीच में रख सकते हैं, 2 को हटा सकते हैं, यहाँ 3 कर सकते हैं, यहाँ 2 लग दे, ब्रैकेट इस साइड खिसका दे, तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो भी सेम आएगा, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन में तो काम करेगी, होल नंबर्स में, एडिशन में भी काम करेगी। एडिशन में कैसे, 7 प्लस 3 एडिशन में भी काम करेगी, मैंने समझा दिया है क्यों कैसे, ये क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब काम करती है पता है कैसे, जैसे ये 5 है, 5 में 7 जोड़ेंगे 12 आता है। ठीक है, आंसर है 12। मैं दिखा रहा हूँ कि लाइव दिखा रहा हूँ कि लाइव नहीं, मतलब दिखा रहा हूँ कि कैसे ये वर्क करती ही है। अब इस ब्रैकेट को इधर ले आए, 7 प्लस 3 में ले आए, 7 प्लस 3 आ जाएगा 10, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट वाला खोलेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे तो भी 12 आया। देखा, ये ब्रैकेट अब मैं बता देता हूँ ये वाली सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ लगती है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस है इसके। जैसे होल नंबर में देखते हैं, होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, एडिशन में लगेगी, पर सब्ट्रैक्शन में लगेगी नहीं लगेगी, और डिवीजन में नहीं लगेगी। इंटीजर्स में भी एडिशन में लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में ही लगेगी, पर ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगेगी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही, एडिशन कोई भी टाइप का नंबर हो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लगेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब रेशनल नंबर है, इसमें भी एडिशन में लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, डिवीजन में नहीं लगेगी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब डिवीजन में लगेगी, ये हो गया दो, ये देखो 9वां पेज हो गया हमारा, 9 पेजेस हो चुके हैं 25 मिनट में, 25 मिनट में 9 पेज हो गए। अब यहाँ जो है, यहाँ से शुरू करते हैं हम, क्योंकि ये तो एग्जांपल्स ही है उस चीज के। क्वेश्चंस पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस में सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चंस इसमें दिए होंगे, मतलब क्वेश्चंस उसमें होंगे और दूसरी वीडियो में और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखो, अगली वीडियो जो आएगी मेरी, अगली वीडियो दूसरे चैप्टर पे आएगी, ठीक है। उस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस दे दूंगा। रुको एक काम करता हूँ, मैं ना जो रेशनल नंबर्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है मैंने, उसकी लिंक दे देता हूँ। आप अगर मतलब वो दिखाना चाहते हैं क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, ना मैं समझा दूंगा, क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, छोड़ो ये सब नेट में नहीं पढ़ते। अब रोल ऑफ जीरो, जीरो का रोल क्या होता है ये समझाया गया। जीरो की मतलब कुछ प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ जीरो के पास है और किसी के पास नहीं। ऐसी पहली प्रॉपर्टी, जीरो को किसी भी नंबर में जोड़ दो वही नंबर आंसर आ जाता है, जीरो को किसी भी नंबर में से माइनस कर दो वही नंबर आंसर आ जाता है। और एक दो रोल और होते हैं, डिवाइड इसे कर नहीं सकते, ये एक अकेला नंबर है जिसे इससे किसी भी नंबर को, जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। पर जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते किसी भी नंबर को, पर जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आंसर आएगा। जीरो को मैं वापस बता रहा हूँ, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, पर जीरो को सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सारे नंबर से जीरो को, पर जीरो से कुछ ही नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब जाते हैं रोल वन के रोल पे। वन को किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर दो वही आंसर आ जाता है, और वन को किसी भी चीज में, किसी भी चीज से, किसी भी नंबर को वन से डिवाइड कर दो वही नंबर आ जाता है। ये दो प्रॉपर्टीज है वन की, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, एक नंबर का नेगेटिव क्या होता है, ये नहीं कि वो नेगेटिव में कर दिया जाए। जैसे मैंने बोला 2 का नेगेटिव निकालो, 2 का नेगेटिव निकालो, 2 का नेगेटिव निकालने के लिए लोग सोचेंगे वो 2 है, इसको नेगेटिव कर देते, नेगेटिव मतलब माइनस का चिन्ह। अब -2 का नेगेटिव निकालो, मैंने कहा -2 का नेगेटिव लगा लो, तो लोग कह देंगे -2 ही आएगा, नेगेटिव करेंगे तो -2 तो पहले से ही नेगेटिव है, इसका क्या नेगेटिव करें। अब मैं समझाता हूँ मेन कॉन्सेप्ट। नेगेटिव का यहाँ मतलब क्या है पता है, नेगेटिव का यहाँ मतलब है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +2 है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, नेगेटिव कर रहे हैं मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के 2, आप 8th के बच्चे हैं, आपको इतना तो पता ही होगा, हाँ -2 आएगा आंसर। अब -2 का नेगेटिव निकालना है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है, बच्चे फंस जाते हैं, ये क्या है, ये क्या आ गया, -2 का कैसे नेगेटिव निकालेंगे, तो पहले से ही नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो चुपचाप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब माइनस 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 प्लस सेम है तो प्लस आता है, अनलाइक सिंबल होंगे, सिंबल अलग अलग होंगे तो माइनस आएगा, सिंबल सेम होंगे तो प्लस आएगा, दोनों प्लस हो तो भी प्लस आएगा क्योंकि दोनों प्लस हैं, सेम है। पर माइनस प्लस हो या प्लस या प्लस माइनस हो तो माइनस ही आएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, +2, -2 का निकालना है मतलब पॉजिटिव का, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। अब नेगेटिव को एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है 2 का एडिटिव इनवर्स निकालो, -2, नेगेटिव को एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। अब ज्यादातर जहां भी आप जाओगे ना लगभग, तो आपको ये पढ़ाएगा एडिटिव ये नेगेटिव एडिटिव इनवर्स,
जो है ना, ये एडिटिव इनवर्स पढ़ाएगा, नेगेटिव पढ़ाएगा, पर पॉजिटिव कभी नहीं पढ़ाएगा। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि किसी भी चीज को पॉजिटिव करो मतलब प्लस से मल्टीप्लाई करो। किसी भी चीज को कोई भी सिंबल लगा उस पे, उसको अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, वही नंबर आ जाता है उसी सिंबल के साथ। ठीक है, वही नंबर आ जाता है उसी सिंबल के साथ, क्योंकि प्लस के साथ किसी भी, जैसे प्लस प्लस आया, प्लस प्लस दोनों सेम है तो प्लस ही आ जाएगा। और प्लस माइनस आ गया, माइनस है उसमें प्लस की मल्टीप्लाई हो गई तो प्लस माइनस दो अलग अलग है, माइनस आ गया। ठीक है, इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैंने पढ़ाया ही नहीं, इसे पढ़ाते हैं ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि वही नंबर आ जाएगा। अब पूछे तो मैंने एक बार बता दिया कि अगर आता है क्वेश्चन तो आप कर ले। अब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल सबको ही पता है, लगभग सबको पता है, पर रेसिप्रोकल मतलब किसी को निकालने को दे दिया जाए तो सब लोग निकाल लेंगे, 8th क्लास के हो आप लोग, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, आप निकाल लेंगे, पर आधे लोग क्या करेंगे ना, मैंने बोला 2 का रेसिप्रोकल निकालो, वो ट्रिक मारेंगे 2/1 होता है 2, इसको उल्टा कर दो 1/2, 2 का रेसिप्रोकल आया 1/2। आया कैसे, मैं यहाँ ये बताने नहीं बैठा, ट्रिक ट्रिक बताऊंगा, पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना नहीं होता, लोगों को लगता है रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब है 2 का रेसिप्रोकल निकालना था तो 1 को डिवाइड कर दो, जिस भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है 1 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 को वहां 1 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 का रेसिप्रोकल निकालना है ना, तो अब 1 डिवाइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, और सामने वाले नंबर को उल्टा कर देते हैं 1/2, 2/1 को 1/2 कर दिया, उल्टा कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड फ्रैक्शन का ऐसे ही तो करते हैं, फ्रैक्शन का डिवाइड ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है 1/2, ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ट्रिक याद करने से होगा नहीं कुछ, मतलब ट्रिक से तुम्हारे सवाल हो जाएंगे, पर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो तुम फंस सकते हो कहीं, जैसे कहीं तुम ट्रिक भूल गए क्या करना होता है तो फिर क्या करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहता है हर समय, ट्रिक भी वैसे ज्यादातर लोगों को याद ही रहती है, पर तब भी बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कोई पूछ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट उल्टा क्यों करते हैं तो कुछ नहीं बता सकते ना, तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है। तो जो आधे लोग जिनको सिर्फ ट्रिक पता थी, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उनको अब समझ आ गया होगा, बाकियों को तो पता ही होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। और पता मैं एक बात बता रहा हूँ जस्ट ऐसे कि मैथ से डरते पता नहीं क्यों है लोग, मैथ से डरना नहीं चाहिए। मैं इसके बाद एक एग्जांपल भी दे दूंगा, मैथ से डरना नहीं चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, पर मैथ्स में तो क्वेश्चन खुद ही बताता है। जैसे ये क्वेश्चन देख लो तुम, ये क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ खुद ही दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन मेरे को खुद बता रहा है पहले यहाँ प्लस करना है, ब्रैकेट में है तो पहले प्लस करो, कुछ याद करके तो नहीं लाया मैं घर से, बस मेरे को इतना पता है मेरे को इसे प्लस करना है और प्लस हो जाएगा, फिर कुछ आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है, मैंने कुछ किया, क्वेश्चन खुद बताया मल्टीप्लाई करना है, अभी प्लस करना है पहले फिर मल्टीप्लाई करना है। मैं कुछ याद करके लाया क्या भर के कि ये वाला सवाल को ऐसे ऐसे लिख के करेंगे, नहीं। मैथ्स में पता नहीं क्यों डरते, बाकी बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ते हैं, उसमें याद करना पड़ता है, याद नहीं होता बच्चों को, पर मैथ्स मैथ्स से डरते हैं, मैथ्स में तो कुछ याद करना ही नहीं है, मैथ्स तो खुद ही बताता है करना क्या है, मैथ्स खुद बताता है करना क्या है। और जो मैथ्स से नहीं डरेगा ना, जो मैथ्स पकड़ेगा उसको, मतलब एक बार मैथ्स करके देखो, जो जो डरते हो ना वो एक बार करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बहुत लोग मैथ्स से डरते हैं, मैं नहीं डरता, और मैथ्स से नहीं डरोगे ना तो बहुत आगे की क्लास का भी पढ़ सकते हो। मैथ्स अपने पास अगर तुम्हें अच्छा लगेगा, जब पढ़ोगे ना तो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो तुम याद करके रख सकते हो आगे का क्लास का मैथ्स में। जैसे मेरे को देख लो, आप लोग 8th में हो, मैं 6th में हूँ, मैं 11 साल का हूँ, और मेरा राइट हैंड टूटा है, पर मेरे को मतलब मैथ्स के साथ सॉल्व करने की जिज्ञासा थी, तो मेरे को मन कर रहा था कैसे करके सॉल्व करूं, तो मैंने व्हाइट बोर्ड ढूंढ लिया, क्योंकि मेरे को मैथ्स वैसे पसंद है, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम अलग ही ट्रैक पे जा रहे थे। अब ये एडिटिव इनवर्स रेसिप्रोकल तो मैंने समझा दिया है, ओके, ये हो गया। ये हमारे कितने पेज हो गए, बहुत सारे पेज हो गए, 14th पेज होगा अब। ठीक है,
इसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में ये वाली नहीं करवाऊंगा, मैं खुद से एक्सरसाइज एक बना के लाऊंगा जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से है, वो वाली एक्सरसाइज आपको दूंगा। अगली थर्ड वीडियो जो आएगी उसमें दे दूंगा, वो एक्सरसाइज आप देख लेना। ये सेकंड वीडियो में मैं एक्सरसाइज लाऊंगा रेशनल नंबर की, जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें, और वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और खुद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लाऊंगा। ओके ठीक है, तो क्वेश्चंस बाद में करेंगे, इसीलिए लास्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर करेंगे क्वेश्चंस आराम से। अब यहाँ आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन नेचुरल नंबर्स की कोई भी बना लेगा, आसान है। 1 2 3 मार्क कर दिया, पार्ट्स बना लिए, 1 का एक पार्ट होल नंबर्स की बना लेगा, इंटीजर्स का भी वही है। रेशनल नंबर का ये बनाने में मतलब क्या कहते हैं, हमारा लाइन बनाने में नंबर लाइन, इसमें लोग डर जाते हैं कि इसकी कैसे नंबर लाइन बनेगी, ये तो फ्रैक्शन में इसकी नंबर लाइन बनाना कैसे है, पर बनती तो है नंबर लाइन उसकी। ठीक है, उसमें आधे लोग डर जाएंगे, इसकी कब से नंबर लाइन बनती है, फ्रैक्शन है ये तो, इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे, जरा सोचो ये वाली नंबर लाइन कैसे बनती होगी फ्रैक्शंस की। जैसे उसमें पार्ट होते हैं, इसमें उसमें पार्ट होता है ना, 1 का पार्ट हुआ 0 से 1 तक। जैसे नेचुरल नंबर की आपने नंबर लाइन बनाई, ठीक है। अब ये नंबर लाइन बना ली नेचुरल नंबर्स की, स्केल काम ही नहीं कर रहा। नेचुरल नंबर्स की नंबर लाइन बना ली। अब उसमें जो एक पार्ट आया, जो ये एक पार्ट आया आपका, वो कितने का आया, 1 का डाला आपने रेशनल नंबर में। अब जैसे 1/4 के नंबर लाइन बनानी है, 1/4 की नंबर लाइन बनानी है। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचते हैं नंबर लाइन के लिए, ठीक है। ये अब जैसे 1/4 की 0 से लेके 1 तक नंबर लाइन बनानी है मेरे को, ठीक है। तो 1/4 नीचे कितना है, डिनोमिनेटर कितना है 4, ठीक है। डिनोमिनेटर को देखते हैं हर बार, डिनोमिनेटर है 4, तो 4 लिया, मतलब 4 पार्ट्स करेंगे। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, अब थर्ड पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गए। अब 0 से लेके 1 तक 1/4 की नंबर लाइन बनानी है। 0 एक पार्ट कितने का होना चाहिए, 1/4 की नंबर लाइन बनानी है, मतलब एक पार्ट 1/4 होगा। तो एक पार्ट कितना हुआ, ये वाला पार्ट हो गया 1/4, 0 में 1/4 जोड़ेंगे, ये आया 1/4। अब दूसरा पार्ट भी होगा 1/4, 1/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो 2/4, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी 1/4, 1/4, 2/4 में 1/4 जोड़ेंगे 3/4। फिर ये वाला पार्ट भी 1/4, 1/4, 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे, कितना आएगा 4/4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1, ठीक है, हो गई। ऐसे बनती है फ्रैक्शन की नंबर लाइन। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है फ्रैक्शन से, ये नंबर लाइन से, फ्रैक्शन रेशनल नंबर की नंबर लाइन से। जैसे ये दे दी आपको लाइन, आपको एक लाइन दे दी और बोला 1/4 से 1/7 तक की नंबर लाइन बनाओ। या फिर ले लो जैसे 2, यहाँ 2 से 8 की बनाते हैं, 2 से 8 तक की नंबर लाइन बनाएंगे। सॉरी, एक फ्रैक्शन ले लो, जैसे कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन थोड़ा इजी रहे, इसीलिए मैं एक फ्रैक्शन सोच लेता हूँ, ठीक है। यहाँ इसे करते हैं, बट गया, इसे करते हैं 1/4, 1/4। अब इसमें बोल रहा है 1/4 से लेके 1/4 से लेके हमें कहाँ तक लाइन बनानी है, 1/16 तक, हाँ नंबर लाइन बनानी है। इसने ये नहीं कहा पार्ट कितने का बनाए। अब इसमें तो समझ ही नहीं आएगा पार्ट कितने का बनाएंगे, क्यों, कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। इसमें इसके लिए सबसे पहले दोनों फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे,
एक पार्ट कितने का होगा, जैसे यहाँ से यहाँ पार्ट बनाए, एक पार्ट कितने का होगा ये पता करना है हमें। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, इस बात को हम ढूंढेंगे। ओके, एक पार्ट कितने का होगा ये नहीं दिया है। अब एक पार्ट भी गड़बड़ हुआ तो 1/16 पे रुके नहीं, पता चला 1/17 पे आया अगला, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1/4 लिया, 1/4 में जोड़ा 1/16, 1/16 जोड़ा, 16 एलसीएम आएगा, मैं ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, 16 एलसीएम आएगा 4, ये 5/16 आ जाएगा, 5/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐड करने पे, और इसका निकाल देंगे रूट, निकाल देंगे रूट, रूट निकल गया, जो भी रूट आएगा आएगा रूट 5/10, ये रूट 5/16 है ना नीचे, रूट 5/4, एक पार्ट होगा रूट 5/4 का, दूसरा पार्ट होगा रूट 5/4। ठीक है, एक पार्ट कितने का होगा ये वैल्यू पता चल गई, ऐसे पता करेंगे। पर ये सिर्फ फ्रैक्शंस के लिए है, कृपया करके बता दूं, फ्रैक्शंस के लिए है, ये इसलिए नहीं है कि मतलब नंबर ले लिए, जैसे 2 और 8 है, इन दोनों के बीच की बनानी है, तो ये काम नहीं करेगा फिर, ये सिर्फ फ्रैक्शंस के लिए काम करता है, रेशनल नंबर्स के लिए। ओके, ये नंबर लाइन कंप्लीट हो गई आपकी, ये 17 पेजेस, 17 पे आए, 17 पे आ गए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कितने होते हैं। अब नंबर लाइन क्यों पढ़ते हैं, नंबर लाइन क्यों पढ़ते हैं, नंबर लाइन के दो यूज होते हैं, ये बीच में दो, जैसे नंबर बनाई, नंबर लाइन बनाई, सॉरी तेजी हो गई, नो प्रॉब्लम, एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, अब इसमें पूछा है 1/4, ये 1 से लेके 2, ये 1/2 से लेके 1/2 से लेके, मतलब जैसे यहाँ ले लिया, जैसे यहाँ 1/2 ले लिया, 1/2 से लेके 4/2, 5/2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आएंगे, कितने रेशनल नंबर्स आएंगे, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं पता है, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, इसका पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 0.5 आएगा, उसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, 2.5 आएगा, अब 0.5 2.5, इसमें क्या क्या बीच में बन सकते हैं, 0.6 हो जाएगा एक नंबर, 0.7, ऐसे करके आगे बढ़ बढ़ के 2.5 तक जितने भी नंबर आएंगे वो सब गिन लेंगे फिर। हाँ, या फिर यह कर सकते हैं 5.5 में से 0.3 माइनस कर देंगे, ये 2.5 में से 0.3 माइनस कर देंगे, 2.2 आएगा, मतलब बीच में, ऐसे आएगा नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, बना के गिनने पड़ेंगे, और पता जो बीच के गिन लेने, और जो भी आंसर आएगा उतने बीच में नंबर, उतने रेशनल नंबर आएंगे। ओके, समझ आया इतना तक, ना समझ आए तो वैसे वीडियो पे, यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, उन पे भी किसी एक पे जाके देख सकते हैं, जो भी टॉपिक समझना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, वैसे समझ आ जाएगा, समझ नहीं आएगा ऐसे नहीं। ये हो गया हमारा दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, वहां तक यही समझा है, ये भी एग्जाम्पल ही है उसी के, क्वेश्चन में अलग लाऊंगा, एग्जाम्पल अलग लाऊंगा, एग्जाम्पल और क्वेश्चन उसी में लाऊंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस तो मैं खुद से बना के लाऊंगा। तो आज का हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट है। ओके, अभी ये जो रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया है हमारा चैप्टर, ये इसके मैं क्वेश्चंस कल लाऊंगा खुद से बना के, जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, इनकी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं रेशनल नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने में, कुछ कुछ सॉल्व करने में जल्दी से वो यूज करेंगे और वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।